बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे। जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की थी और फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और फिर उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है और एक एग्जाम्पल 5 है, वो हम करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आपको ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसके 8 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पहले हम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है देखें, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल पावर 3। इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि इसका रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब ये हम इसको डायरेक्ट फार्मूला की हेल्प से करेंगे। वैसे हम एक एग्जाम्पल करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को। तो यही क्वेश्चन फिर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसका रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर मेंशन हो कि यूजिंग पोलर फॉर्म करें तो फिर पोलर फॉर्म से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी वो टॉपिक हमने किया नहीं है। अभी इसको हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये होल क्यूब a प्लस बी, अगर इसको कंसिडर करें तो a प्लस बी होल क्यूब, ये एक फार्मूला बन रहा है। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या है? a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये आपके पास फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन पे ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखें ये फिर क्या बनेगा, ये आपके पास a बन गया, तो -1/2 होल क्यूब प्लस b क्यूब, तो b यहाँ पे क्या है √3/2 आयोटा होल पावर 3 और प्लस 3a है -1/2 यहाँ पे, और b जो है वो √3/2 इंटू आयोटा और इंटू a प्लस b, तो -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। -1/2 का क्यूब लेंगे तो -1/8 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, प्लस √3 पावर 3 है। तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? ये √3 इंटू √3 इंटू √3 ऐसे लिख लें, सब स्टूडेंट को समझ आ जाएगी। 2 पावर 3 8 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और -3 √3 आयोटा, ये न्यूमिरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए ना, 3 इंटू -1 -3 और -3 इंटू √3 -3 √3 आयोटा हो जाएगा बाय 4, 2 2 ज़र 4 हो गए, और इंटू -1/2 प्लस √3 आयोटा बाय 2। फर्दर क्या हो जाएगा, ये -1/8 प्लस, अब देखें √3 इंटू √3, ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 3, तो इसको मैं लिखता हूँ 3 और ये √3 रह जाएगा बाय 8। आयोटा क्यूब को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और इंटू आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3 √3 आयोटा और 4 2 ज़र 8। ऊपर तो न्यूमिनेटर 1 था ना, तो वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस और 3 √3 आयोटा इंटू √3 आयोटा, 3 √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बाय 4 2 ज़र 8, ये आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, -1/8, ये बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके, तो -3 √3 आयोटा बाय 8 और -3 √3 आयोटा बाय 8 और -3 इंटू 3 9 बाय 8, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब देखें कि आपके पास जो है यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना था। ठीक है, ये प्लस है। अच्छा, अब ये देखें, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें, -1/8 रह गया हमारे पास और ये -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9/8। अब 8 एलसीएम ले लें तो -1 प्लस 9, तो ये क्या आ जाएगा, 9 - 1 8, 8/8, 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये जस्ट रियल पार्ट आया है, इसके साथ जो इमेजनरी पार्ट है वो
आपके पास 0 इंटू आयोटा इस तरह से लिख सकते हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। ये क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो हमने यही करना था कि इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करना था और इसका आंसर रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट होके आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें तो इसका जो बाकी पार्ट्स हैं वो सिमिलर हैं। इसमें 8th पार्ट जो है ना वो मैं करवा देता हूँ आपको, लास्ट पार्ट जो है, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, आपसे हो जाएंगे। ये क्या है, 3 माइनस अंडर रूट -4, इसकी पावर -3 है। ठीक है, इसकी पावर जो है -3 है। तो क्या करेंगे इसमें देखें ज़रा, पहले तो आप इसका ये अंडर रूट में जो माइनस है ये ख़त्म कर लें। तो 3 माइनस अंडर रूट 4, माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा, पावर -3। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 का अंडर रूट 2 आयोटा पावर -3। अब इसकी ये नेगेटिव पावर है, इसको अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 2 आयोटा पावर क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका यही सेम क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी है। ठीक है, तो वो फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी होल पावर 3। इसको ओपन करेंगे तो क्या होता है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये आपके पास a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला होता है। तो ये ऐसी फॉर्म है a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म। तो इस पर हम क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, ये माइनस वाला, तो -1/3 क्यूब माइनस बी क्यूब 2 आयोटा क्यूब माइनस 3a क्या है, 3 है, b क्या है, 2 आयोटा इंटू a माइनस बी। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। ठीक है, -2 का क्यूब क्या होगा, 8 और आयोटा क्यूब माइनस 3 3 9 9 2 18 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। 1/27 माइनस 8 आयोटा क्यूब है, इसको ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा इंटू आयोटा माइनस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें, 18 3 54 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, और 18 2 36 और 18 2 36 हो गया, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा, 27 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, और ये -54 आयोटा इसी तरह से, और ये क्या हो जाएगा, -36 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा ना, तो ये -36 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसको क्या होगा जी, अब देखें 27 माइनस 36, तो ये क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ये 27 माइनस 36 करेंगे तो -9, और 8 आयोटा -54 आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा, -46 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे फर्दर, अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट नहीं बता सकते आप, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करते होते हैं। ठीक है, तो जो भी डिनोमिनेटर में आपका कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके कंजुगेट से पहले ऐसे करते हैं, माइनस कामन ले लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। माइनस कामन ले लें तो 9 + 46 आयोटा हो जाएगा। फर्दर इसको -1/9 + 46 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो -1/9 + 46 आयोटा मल्टीप्लाई करें जी 9 - 46 आयोटा बाय 9 - 46 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस इंटू 9 - 46 आयोटा बाय 9 स्क्वायर माइनस 46 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो -9 - 46 आयोटा। ठीक है, 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, और 46 का भी स्क्वायर ले लेंगे, 9 का स्क्वायर 81 हो गया,
और 46 का जो स्क्वायर है वो होता है 2116 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू 9 माइनस 46 आयोटा 81। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2116। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में -9 माइनस 46 आयोटा बाय 81 प्लस 2116 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2197। अब हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करके लिख लेते हैं, वो आपका आंसर होगा -9 बाय 2197 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे या सेपरेट करेंगे तो ये प्लस हो गया और 46 बाय 2197 आयोटा। तो ये आपका रियल पार्ट है और ये जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो ये बेटा आंसर है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम जो टॉपिक करेंगे वो एक्सरसाइज में उस तरह से क्वेश्चंस नहीं है टॉपिक का, जैसे मैंने कि क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट किया है तो अभी हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, फिर उससे इसका क्वेश्चन कर भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से फेमिलियर हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्स कामा वाई, जिसको आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं। इसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स वाई प्लेन के अंदर आप इस पॉइंट का ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे एक्स वाई हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी तरह से जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या चीज़ है, इसको इन शॉर्ट आप ऐसा याद रख सकते हैं कि आर कामा थीटा फॉर्म में, आर थीटा, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक आर होता है और एक थीटा होता है। अब इसको कैसे ग्राफ के अंदर ड्रा करते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट है ए, तो आर थीटा एक पॉइंट होगा आपका। ठीक है, जिसको आप एक फिक्स पॉइंट के रेफरेंस से ड्रा करेंगे। ठीक है, अब ये आर क्या चीज है, इस पॉइंट का इस ए से डिस्टेंस है, ये आर है और ये रेफरेंस पॉइंट के साथ ये इसका जो एंगल है ये थीटा है। तो ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट है। अब ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम कहते हैं पोल, और पोल से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है डेट इज आर। ठीक है, इसको आर कहते हैं। ठीक है, अब इसी आर थीटा पोलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं और फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा ये टॉपिक है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करना है हमने पोलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये दोगे पोलर कोऑर्डिनेट का आपको बताया कि आर थीटा होते हैं। आर थीटा और एक्स वाई आपस में कैसे रिलेट होंगे, इनका क्या रिलेशन होगा, वो अभी हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। टॉपिक क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होगी। ठीक है, हम लेट करते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अब हम जब इसको एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 1.3 का पहला टॉपिक था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन के अंदर आप कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, वो हम सीख चुके हैं पहले। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक्स वाई है, तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये आपका वाई होता है और ये एक्स हो गया, और ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर कहते हैं। हम ऑलरेडी ये पढ़ भी चुके हैं कि इसको मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, और एंगल जो है इसको, ये जो थीटा है इसको आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं। ठीक है, इसको भी हमने डिफाइन किया था और r को भी डिफाइन किया था। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसको अगर नाम दे दें हम OAP। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP। ठीक है,
अब हम साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर लें तो यहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम कॉस थीटा लें इस ट्राइंगल में तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस ट्राइंगल में क्या है, एक्स है, इस थीटा के लिहाज से देख रहे हैं तो एक्स बाय आर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, आर कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से साइन थीटा जो है वो क्या आएगा, y बाय आर। y क्या है, परपेंडिकुलर है, और r क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। अब आपके पास जो है x की वैल्यू r cos थीटा आ गई और y की वैल्यू जो है r साइन थीटा आ गई। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। वो क्यों एक्सप्रेस हो जाएगा, देखें पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, r थीटा अभी आपको बताया था। तो इसमें देखें x एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म ऑफ r और थीटा, y भी एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म ऑफ r एंड थीटा। तो वो जो x और y है ये r और थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, पोलर फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो देखें फिर z क्या बनेगा आपके पास, x की जगह r cos थीटा प्लस आयोटा, y की जगह r साइन थीटा। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन गई है, ठीक है। अब ये जो आपके पास r cos थीटा है ये रियल पार्ट है अगर देखा जाए, और जो r साइन थीटा है ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से r कॉमन भी आप ले सकते हैं, उस तरह से भी ठीक है। अब r कैसे आएगा और थीटा कैसे आएगा, ये भी ऑलरेडी हम जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रा किया था एक्स वाई प्लेन में तो हमने वहां पे पढ़ा था, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं अगर आपको याद हो। तो r जो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कैसे कैलकुलेट करते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसी ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आपके पास r जो है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, x बेस है और y परपेंडिकुलर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आर इस तरह से आएगा, ठीक है। और थीटा कैसे आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। जब टेनियन लेंगे इस ट्राइंगल में तो वाई बाय एक्स आएगा, तो वहां से टेन इनवर्स करके वाई बाय एक्स का आपको थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो थीटा इस तरह से आएगा, यानी इस आर और थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, आर इस फार्मूला से और थीटा इस फार्मूला से, जस्ट आपने फिर इसमें पुट करना है। तो अब आपने याद क्या रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो आपके पास x है वो r cos थीटा की इक्वल है और y जो है r sin थीटा की इक्वल है। तो ये आपके पास पोलर फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें ये हमें पूछा गया है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इन पोलर फॉर्म। एग्जाम्पल 4 है पेज नंबर 25 पे, ठीक है। एग्जाम्पल 4 और पेज है आपकी बुक का 25 और क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है, इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको हम लेट कर देते हैं z की इक्वल, ठीक है। तो इसमें ये x है और ये अंडर रूट 3 जो है ये y है, ठीक है। x यहाँ पे 1 है और y जो है ये अंडर रूट 3 है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, पोलर फॉर्म में यानी r और थीटा की फॉर्म में लेकर जाना है इसको, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू आर cos थीटा होता है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहां से हमें r चाहिए, तो r का फार्मूला अभी ऊपर ये बताया था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स क्या है 1 और y क्या है अंडर रूट 3। तो r इज इक्वल टू 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो अंडर रूट 4, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो r की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, टेन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y क्या है अंडर रूट 3 और x क्या है 1। तो टेन इनवर्स लेंगे इसका तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये कैलकुलेटर से आप ले लें अगर ज़बानी याद नहीं है। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है। अब ये बेटा x है ये y है,
ठीक है। अब एक तो यह है कि डायरेक्ट यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 1 जो है ये r cos थीटा होगा और आयोटा √3 जो है r sin थीटा होगा। क्यों कि x r cos थीटा के बराबर होता है और y जो है r sin थीटा के इक्वल होता है। और यहां से अब r को कॉमन ले लें आप, या ना भी लें, वैसे r की वैल्यू पुट कर लें इसमें, 2 cos 60 प्लस आयोटा r की वैल्यू 2 sin 60। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये पोलर फॉर्म बन गया, 2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा हुआ है तो ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, और दूसरा जो तरीका था वो अगर आपको याद हो तो ये था कि x z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये पोलर फॉर्म आप याद रखें, इसमें r और थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। r2 है और cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, तो ये आपके पास पोलर फॉर्म बन गई। ठीक है, ये हमारी एग्जाम्पल 4 थी। ठीक है, अब इसके बाद इसी से रिलेटेड है जो कि पोलर फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हेल्पफुल होता है, हमारे पास एक डी मॉवरिज थ्योरम है। ठीक है, और उसका क्या फ़ायदा है अभी वो भी आपको बताएंगे हम। डी मॉवरिज थ्योरम, ठीक है, ये मैथमेटिशियन का नाम है डी मॉवरिज। डी मॉवरिज थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, तो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, और n ये इंटीजर है। ठीक है, +-1 +-2 इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो डी मॉवरिज थ्योरम क्या है कि ये जो आपका होल पावर में n है ये क्या होगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्या हुआ है, ये जो पावर n है ये cos और sin के एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर आप देखें ना, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया, उसमें होल पावर 3 थी, अगर होल पावर 4 होती या 5 होती या 6 होती या नेगेटिव होती तो उसको फिर ओपन करना मुश्किल हो जाता। क्यूब तक तो हमें फार्मूला आता है, हमारे लिए इजी हो जाता है कि क्यूब का फार्मूला ओपन कर लें, स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें, लेकिन जब पावर ज्यादा हो जाएगी तो फिर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाएंगे और फिर डी मॉवरिज थ्योरम से क्या होगा, ये जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट बता देगी। ठीक है, अब ये cos n थीटा रियल पार्ट देगा और sin n थीटा हमें इमेजिनरी पार्ट देगा, तो ये डी मॉवरिज थ्योरम है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अगर इस फॉर्म में आता है x प्लस आयोटा पावर n, और इसी तरह से x1 प्लस आयोटा y1 बाय x2 प्लस आयोटा y2, और इसकी पावर जो है n है, होल पावर n है। ठीक है, अब ये n यहां पे इंटीजर है उसी तरह से। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बेसिकली हमने सेपरेट करना है, तो इसको फिर कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखें ये तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन आपके एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रोडक्ट में आ रहा हो, डिवीजन में है एक क्वेश्चन और एक इस तरह से है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको पहले हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डी मॉवरिज थ्योरम में अप्लाई होता है और फिर ये इस तरह से सिंप्लीफाई होगा। जैसे अब ये पहला पार्ट अगर हम करें, इसको 1 कह दें और इसको 2 कह दें। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है x प्लस आयोटा होल पावर n, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से बेटा r आपको पता है कि किसकी इक्वल होता है, दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो r जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वल आ जाता है, और थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ y बाय x होता है। ठीक है, तो अब x प्लस आयोटा y पावर n किसकी इक्वल होगा, x किसकी इक्वल है, r cos थीटा, और y किसकी इक्वल है, r sin थीटा होल पावर n। ठीक है, अब ये पोलर फॉर्म बन गई है। अब डी मॉवरिज थ्योरम अभी हमने पढ़ा था, ये देखें कि आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n हो, तो डी मॉवरिज थ्योरम से जो आपकी होल पावर n होगी वो cos और sin के एंगल में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब अगर देखें तो ये बिल्कुल आपके पास
वही फॉर्म बन रही है। तो अब ये जो n है ये क्या हो जाएगा, एक तो आर एन हो जाएगा, आर पावर n कॉमन ले लें, ठीक है, r कॉमन लिया तो पावर n है ना, तो r की पावर n बन जाएगा। और cos इसी स्टेप में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो अब ये देखें कि ये आपके पास जो नंबर आया है इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए हैं, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, ठीक है। अब इसमें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट होगा r रेज पावर n cos n थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा r रेज पावर n, ये दोनों के साथ होगा ना, r रेज पावर n जो कॉमन है, और साइन n थीटा। तो इस तरह से आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इस एग्जांपल का कह लें कि पार्ट 1 था टॉपिक का, उसको हमने किया है, ठीक है। अब इस तरफ हम जो है सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने ये पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 करते हैं। ये क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 बाय x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर n है। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और होल पावर n है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है, ये हमने सीखना है। तो अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक x1 प्लस आयोटा y1 है और दूसरा x2 आयोटा y2 है। तो पिछले वन पार्ट के अंदर तो x और y था, जस्ट एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे x1 को हमने कहा है r1 कॉस थीटा 1 और y1 को कहा है r1 साइन थीटा 1, ठीक है। तो इसमें जो है इसी तरह से फिर x2 क्या होगा, r2 कॉस थीटा 2 और y2 क्या होगा, r2 साइन थीटा 2, ठीक है। अब यहां से फिर आपके पास जो r1 की वैल्यू आएगी वो आएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर करके, r2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर करके, और थीटा 1 की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स ऑफ y1 बाय x1 और थीटा 2 की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स ऑफ y2 बाय x2। इस तरह से वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद जब हम इसमें पुट करेंगे फिर इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखें जरा, x1 प्लस आयोटा y1 बाय x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर n, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x1 की जगह आ जाएगा r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा y1 किसकी इक्वल है, r1 साइन थीटा 1 और बाय x2 r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा और y2 जो है r2 साइन थीटा 2 होल पावर n है। अब हमारे पास जो है न्यूमरेटर में से r1 कॉमन है तो r1 पावर n कॉमन आ जाएगा, और r2 कॉमन लेंगे तो r2 पावर n बन जाएगा इनटू cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 बाय cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब होल पावर n, अच्छा अब r1n बाय r2n इंटू, अब डी मॉरिस थ्योरम अगर अप्लाई करें, दोनों की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास cos n थीटा 1 प्लस आयोटा साइन n थीटा 1 बाय cos n थीटा 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा 2, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको डायरेक्ट सीखना है, कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूलाज अप्लाई होते हैं जो कि 10th चैप्टर में हैं, ठीक है। तो वो अभी आपको शायद समझ नहीं आएंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आगे इसके बाद इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। r1n बाय r2 पावर n इंटू, अब आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ जाता है, ठीक है, तो ये फिर यहां से कैसे सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। cos n थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये मैंने क्या किया है देखिए, cos अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से डिवाइड हो रहे होंगे
तो एंगल इनके माइनस हो जाएंगे, कॉस कॉस के साथ और साइन साइन के साथ सॉल्व होगा। एन दोनों में क्योंकि है यहाँ पे सेम है, एन कॉमन हो गया और θ1 माइनस θ2 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से साइन n θ1 और ये साइन n θ2 है, तो n जो है कॉमन हो गया, ठीक है, और θ1 माइनस θ2 हो गया। इसको एक दफा दोबारा देख लें कि आपके पास न्यूमरेटर में था cos n θ1 और डिनोमिनेटर में था cos n θ2, तो ये कैसे सॉल्व होगा आपस में? वैसे ये इस तरह होता नहीं है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अगर इसको हम पावर n करके और इसको ऊपर लाएंगे पावर माइनस n होगा, फिर एंगल में मल्टीप्लाई होगा, उनका प्रोडक्ट होगा, वो एक लेंथी प्रोसीजर है। और वो आपने क्योंकि 10th चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में आप वो फार्मूला पढ़ेंगे, 2 फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई होते हैं, तो वो आपने अभी सीखे नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो cos n θ1 माइनस θ2 हो जाएगा और प्लस आयोटा साइन n θ1 माइनस θ2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरह से मैंने बताया था कि ये डिवीजन के अलावा अगर प्रोडक्ट में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे तो फिर इधर क्या आ जाएगा, θ1 प्लस θ2 और इधर भी θ1 प्लस θ2। तो अब हमारे पास यहां से देखें ना, तो जो रियल पार्ट है ना, वो रियल पार्ट क्या बन जाएगा, ये सेपरेट हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट बनता है r1n बाय r2n जब वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये तो जनरल फॉर्म हम करें ना, cos ऑफ n इंटू θ1 माइनस θ2, ये हमें रियल पार्ट देगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा वो भी देखें, वो होगा r1 पावर n बाय r2 रेज पावर n इंटू साइन ऑफ n इंटू θ1 माइनस θ2, ये आपके पास जो है इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये टॉपिक हो गया, इसी के साथ जो है ना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इससे अगला, उसमें हम एग्जांपल 5 है, उसमें 2 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट हैं, और वो दोनों जो पार्ट हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं जो अभी हमने किया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।